Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों, आपकी बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही है उथैलो के टेक्स्ट को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए. बस कुछ मसरूफियात होती हैं जिनकी वजह से मैं डाल नहीं पाती वीडियो, क्योंकि बाकी बच्चों की भी फरमाइशें आती हैं कि भाई हमें दूसरे भी करवा दिए जाएं काम. अभी भी काफ़ी फरमाइशें आ चुकी हैं हमारे पास पार्ट 1 के हवाले से, क्वेश्चन पेपर के हवाले से, रसल के क्वेश्चंस के हवाले से, बेकन के क्वेश्चन के हवाले से. लेकिन आपका जो ओथेलो चल निकला है तो इसका एक और आज एक्ट स्टार्ट करने वाले हैं हम. एक्ट उसका वही है, सीन हम एक और ले रहे हैं. दूसरा सीन है, अब एक दूसरी गली का सीन आ रहा है. आउटडोर सीन्स हम करते जा रहे थे, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर टेक्स्ट और मजीद अच्छे मिलने वाले हैं. सेकेंड एक्ट आ गया है, एंटर ओथेलो, इयागो एंड अटेंडेंट्स विद टॉर्चेस. अब ये 3 कैरेक्टर्स आए हैं. इयागो यहाँ पहुंच चुका, वहां इसको हिंट दे आया था कि लेके आओ इन्हें, मैं वहां पहुंचता हूँ. ये उससे बर्बेंशियो से नहीं मिला, उससे मिले बगैर आ गया है. इयागो आया है, दो इन द ट्रेड ऑफ वॉर. अब ये आके अपनी सफाइयां पेश कर रहा है. किसको? ओथेलो को. जनाब, आप जानते हैं कि ये जो जंग होती है ना, जंग में बड़े उसके कमालात होते हैं, बड़े उसके जरिए होते हैं. आई हैव स्लेन मैन, मैंने बड़े आदमियों को स्लेन कत्ल किया है. येट डू आई होल्ड इट वेरी टफ, लेकिन अब क्या किया है, मैंने बड़े जो है ना मुश्किल से अपने आप को काबू किया है. द कॉन्साइज, मेरी जमीर की वजह से. टू डू नो कॉन्ट्री वुड मर्डर, कि क्या ना करूं मैं किसी को बिला वजह कत्ल ना कर दूं, और ये धोखे से कत्ल ना कर दूं. कॉन्ट्री वर्ड होता है धोखे से किसी का कत्ल ना कर दूं, बिला वजह कत्ल ना कर दूं. या वजह तो थी. अब ये बताना चाह रहा है कि जनाब ओथेलो वहां पर वो रॉडरिगो बड़ी बकवास कर रहा था, बर्बेंशियो बड़ी बकवास कर रहे थे आपके बारे में, और मैंने जनाब अपने आप को बड़ा काबू किया है, अपनी तरफ से बड़ा सच्चा बन रहा है. यहाँ आके उसको ये सिचुएशन बता रहा है. कह रहा है कि मेरा ज़मीर अगर मुझे मना ना करता तो मैं जनाब एक धोखे से मारने की अगर ममनू ना होता, अगर मयूब ना समझा जाता तो मैं ऐसा कर देता. आई लेक इंक्वेस्टी, इंक्वेस्टी क्या कहता है? इंसाफ की कमी है जनाब. समटाइम्स टू डू मी सर्विसेज, और बाजुका मेरे अपने अमाल में, मेरी अपनी हिदमत में मुझे लगता है कि जैसे कोई इंसाफ की कमी ही रह गई है, जो मेरे रास्ते में रुकावट सी बनती जा रही है. 9 और 10 टाइम्स, 9-10 मरतबा कहता आई हैड थॉट, मैंने सोचा, टू हैव यर्क्ड हिम, मारूं उसको जोर से. अंडर, कहा? हेयर अंडर द रेप्स, उसकी पसलियों के नीचे उसे जोर से टांगे मारूं, घुसे मारूं, कुछ मार ही दूं उसे कि वो मर ही जाए. अब अपनी तरफ से ये कह उसको रहा है और सुना उथेलो को भी रहा है. उथेलो कहता है इट्स बेटर एज इट इज, बहुत अच्छा किया तुमने, ऐसा नहीं किया, जैसा है वैसे ही रहने दो, यही बेहतर है. नहीं, नो 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 सर, बट ही फेल्टेड, जनाबे आलिया वो जो था ना बड़ा घटिया शख्स है. ये पेलेटेड, बकवास कर रहा था वो, एंड स्पोक, और बातें कर रहा था. सच कैसी? स्कर्वी, स्कर्वी फजूल किस्म की बातें कर रहा था. एंड प्रोवोकिंग टर्म्स, और मुझे उभारता ही जा रहा था अगेंस्ट योर ऑनर, जनाब आपकी इज्जत के खिलाफ, आपकी इज्जत में, आपकी शान में गुस्ताखी कर रहा था और मुझे उभारता जा रहा था. डैट विद द लिटिल गुडलीनेस. अब गॉडलीनेस क्या आ गया यहाँ पर? कहता है मुझ में अगर खुदा की जरा सी भी खुदा खौफी ना होती, आई हैव, मैं ना रखता, आई डिड फुल हार्ड फॉर बियर हिम, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे बर्दाश्त किया है. बट आई प्रे यू जनाब, मैं अब आपको ये बताता हूँ सर, आर यू फर्स्ट मैरिड, बताएं कि आपने वाकई शादी कर ली है. बी अश्योर्ड ऑफ दिस, इस बात का यकीन रखिएगा. डैड द मैग्निफिशियो, मैग्निफिशियो कौन है? मैग्निफिको या मैग्निफिशियो, मिस्टर बर्बेंशियो को कह रहा, लड़की का बाप. इज मच बिलव्ड, बुरा पसंद किया जाता है. एंड हैथ इन हिज इफेक्ट अ वॉइस पोटेंशियल, और वॉइस पोटेंशियल क्या है? बड़ा पावरफुल किस्म का बंदा है, उसके बड़े इफेक्ट्स हैं, बड़े असरात होते हैं उसके. एज डबल एज द ड्यूक्स, जनाब ड्यूक जैसा ही उसका काम बनता है. ये सिमिली उसने यूज कर दी है, ड्यूक के साथ ही उसकी वैल्यू मिलती है. ही विल डिवोर्स यू, आपको तलाक दिला देगा. और पुट अपॉन यू, और यहाँ आप पर आयद कर देगा. व्हाट रिस्ट्रेंट, कुछ किस्म की पाबंदियां. एंड ग्रेव ग्रेवेंस, कुछ सजाएं. द लॉ, कानून के मुताबिक, विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत के साथ. टू इन्फोर्स इट ऑन, आप पर लागू कर दे. विल गिव हिम खेबल, तो तब उसको जाके कहीं सुकून मिलेगा. अब यहाँ पर अपनी तरफ से उसका साथी बन रहा है और साथ साथ उसे हालात बता रहा है कि ऐसा होने वाला है, बर्बेंशियो आपको कुछ ना कुछ आके तकलीफ देगा, तब ही उसको सुकून मिलेगा. अब चूंकि उथेलो तो उसे अपना साथी समझता है ना, उथेलो तो समझता है कि ये मेरा मददगार है, मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है. वो कहता है लेट हिम डू हिज स्पाइट, करने दो उसे
मुझसे वो जो करना चाहता है। माई सर्विसेज, मेरी खिदमात, विच आई हैव डन द सिग्नोरी, सिग्नोरी जो मैं सल्तनत के लिए कर चुका हूँ, शेल आउट टंग हिज कंप्लेंट, वो क्या करेगी, वो उसकी शिकायत को कम कर देगी। शेल आउट बाहर निकाल देगी, उसकी जुबान जो चलती फिर रहेगी ना मेरी शिकायतें लगाने के लिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इट्स येट टू नो, अब जान जाएं जनाब, आप इस बात से आगाह हो जाएं। विच व्हेन आई नो, मैं जानता हूं, दैट बोस्टिंग इज एन ऑनर, बोस्टिंग क्या कहते हैं कि मेरी इज्जत की भी बड़ी तारीफ है, मेरी भी बड़ी वैल्यू है। आई शैल प्रोमल प्रोमोलगेट, प्रोमलगेट मैं आपको डिक्लेयर कर दूं, आपको ऐलान कर दूं, आई फेच माई लाइफ एंड बीइंग, मैंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है, अकेले ही गुजार दी अपनी जिंदगी, फॉर मैन, फ्रॉम मैन ऑफ रॉयल सेज, और कैसे गुजारी, उन आदमियों में जो रॉयल सेज के थे, जो शाही खानदान के थे। एंड माई डीमेरिट्स, डीमेरिट्स मेरिट्स मेरी खूबियां, मेरा वकार, मे स्पीक अनवांटेड, अब वो क्या करेगा, वो बोलेगा, मेरा वकार बजाते खुद अनवांटेड होता है, बेलगाम हो जाएगा, मेरा मेरा वकार उसको बता देगा ना, मेरी वैल्यू उसे बता देगी। टू एज प्राउड एज फॉर्चून, उनसे फख्र होगा अपनी किस्मत पर, या अपनी बेटी की किस्मत पर भी फख्र होगा कि बड़े रुतबे का अहल आदमी उसे मिल गया है। एज दिस डेट आई हैव रीच्ड, और जिस रुतबे पे मैं पहुंच चुका हूँ, फॉर नो, जानते हो, अयागो, अब यहाँ पे थोड़ा जज्बाती सा हो गया, बट डैट आई लव द जेंटल डेस्टिमोना, अरे अयागो मैं तो उस डेस्टिमोना से प्यार कर बैठा। आई वुड नॉट माई अनहाउस्ड, और ना बांधता अपने आप को घर में, फ्री कंडीशंस, अपनी आज़ाद हालत में रहता, पुट इनटू सरगम करप्शंस, और मैंने अपने आप को कैद कर लिया, एंड कन्फाइन, और पाबंद कर लिया। अगर मैं उससे प्यार ना करता तो मैं अपनी ज़िंदगी अनहाउस्ड गुजारता, फ्री कंडीशन आज़ाद गुजारता, लेकिन अपने आप को मैंने सरगम करप्शन कर लिया, कैद कर लिया, एंड कन्फाइन और पाबंद कर लिया, फॉर द सीज वर्थ। अब यहाँ पर क्या देखा है जनाब, अगर मैं घर बसा लिया है मैंने, तो फिर मैंने क्या किया है, क्या बुरा किया है। अब सीज की तरफ देख के कहता है, समुद्र की तरफ से देखता है, वो देखो देखो समुद्र से, बट लुक व्हाट लाइट्स कम यॉन्ड, यॉन्ड इट्स मीन वहां से, देखो वहां से रोशनियां कैसी आ रही हैं। अयागो दोज आर, हाँ दोज आर, वो आगे दे रेज्ड, आगे जनाब, फादर एंड हिज फ्रेंड्स, उसका बाप उसके दोस्त आगे, यू वर बेस्ट गो इन, जनाब आप अंदर चले जाएं, उसका बाप और उसके साथी आके हमला ना कर दें। अयागो नॉट, आई मस्ट बी फाउंड, मुझे मिलना चाहिए। माई पार्ट्स, क्या है, मेरी खूबियां, माई टाइटल्स, मेरे मनसब, एंड माई परफेक्ट सोल, और मेरा बेदाग किरदार, कोई स्कैंडल नहीं पूरी जिंदगी मेरा बना, शैल मैनिफेस्ट मी राइटली, क्या करेंगे, सामने आएंगे सही तरीके से। इज इट दे, जब उसने पूरा डायलॉग बोल दिया तो याद है, क्या ये वही है, कहता है बाय जेम्स, आई थिंक नो, नहीं जनाब वो तो नहीं आए, मेरा प्लान नाकाम ही लग रहा है, वो तो पहुंचे नहीं अभी तक। एंटर कैसियो एंड सर्टन ऑफिसर्स विद टॉर्चेस, अब कैसियो आ गया है। कैसियो हमारा वही किरदार है जिससे अयागो बहुत खिलाफ है, और इसे उथेलो ने अपना लेफ्टिनेंट बना दिया है। अब उसने फौरन कहा, ओ द सर्वेंट ऑफ द ड्यूक, ड्यूक के कुछ दो दो नौकर मुलाजिम आए हैं, एंड माई लेफ्टिनेंट, और मेरा लेफ्टिनेंट आ गया। द गुडनेस ऑफ द नाइट अपॉन यू फ्रेंड्स, रात का सलाम हो आप पर, खुशामदीद, कैसे आए, व्हाट इज द न्यूज, कोई खबर लाई हो, कैसे हो। द ड्यूक डज ग्रीट यू जनरल, जनरल ड्यूक आपसे मिलना चाहता है, एंड ही रिक्वायर्स, और वो ख्वाहिश करता है, योर हेस्ट पोस्ट हेस्ट अपीयरेंस, जितनी जल्दी हो सके फौरन से पहले हाजिर हो जाए, इवन ऑन द इंस्टेंट, और बेशक इसी लम्हे में आप वहां पहुंचे जनाब। अयागो, व्हाट इज द मैटर, थिंक यू, अरे मामला क्या है, तुम्हें क्या लगता है। कैसियो, समथिंग फ्रॉम साइप्रस, साइप्रस कहता है उस इलाके की तरफ से कोई खबर आई है, एज आई मे डिवाइन, अगर मुझे कुछ ऐसा ही मामला लगता है। इट इज अ बिजनेस ऑफ सम हीट, सम हीट का मतलब होता है जनाब ये मामला बड़ा नाजुक है, हीट यानी बड़ा ही गर्म मामला मालूम होता है, कुछ नाजुक सा मामला है। द गैलेज, द गैलेज है इनका एक बहरी जहाज, वो कहीं किडनैप हो गया, अब उस जहाज के लिए वो अपने फौजियों को भेजना चाह रहे हैं। कहता है गैले जो था ना, हैव सेंट अ डोजन सिक्वेंट मैसेंजर्स, और हमारे बहरी जहाज के लिए हमने तकरीबन दर्जनों वहां पर पैगाम रसा भेज दिए हैं, दिस वेरी नाइट, और आज ही रात, एट वंस अनदर हील्स, हील्स होता है ऊपर के पांव, आगे पीछे भागे हैं वहां पर। हील हमारी वो एरी होती है ना, यानी उनकी एरिया जमीन पर नहीं लगी और वो इधर उधर दौड़ते फिर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं। एंड मैनी ऑफ द कंसोल्स रेज्ड एंड मेट, बहुत से कहता है फौजियों को उठा दिया गया, बहुत से फौजी उठे, उन्होंने मीटिंग की और आपस में उन्होंने मुलाकातें की हैं जनाब। आर एट द ड्यूक्स ऑलरेडी, और ड्यूक तो ऑलरेडी क्या कर चुका है, यू हैव बीन हॉटली
called for, और ड्यूक ने आपको बहुत जल्द से जल्द मिलने के लिए बुलाया है, और ड्यूक ने आपके लिए बहुत से बंदे भी हायर किए थे, जिन्होंने ढूंढा आपको, आपको इधर उधर ढूंढते भी रहे थे। ये पूरी स्टोरी वो बताना चाह रहा है। व्हेन बीइंग नॉट एट योर lodging, जब आप घर पर नहीं मिले, टू बी फाउंड नहीं मिले, द सेनेट, ये जो सेनेट था, हैथ सेंट, उसने क्या किया, उसने भेजा है, किसको, हैज सेंट, भेजा जनाब, अबाउट द थ्री सेवरल गेस्ट्स, तीन उसने दस्ते बना दिए हैं, टू सर्च यू आउट, के आपको जाके तलाश करे। अब उसने पूरी कंडीशन बताई है कि जनाब तीन दस्ते बनाए उन्होंने, और उन्होंने कहा कि आपको जाके तलाश करें। डेट्स वेल आई एम फाउंड बाय यू, कहता है हाँ, तो ये तुम्हारी किस्मत है, अच्छी तुम निकले, अच्छे तुम्हारे हाथ में लग गया। आई विल बट स्पेंड अ वर्ड हियर इन द हाउस, एक मिनट रुको यार, अपने घर में एक बात तो बता के आओ, एंड गो विद यू, तब तुम्हारे साथ चलता हूँ। एग्जिट, एग्जिट हो गया जनाब हमारा ओथेलो। कैसियो बोला है, एंशियट, अरे अयागो व्हाट मेक्स ही हियर, ए जनाब यहाँ पर कैसे आ गया ये जो हमारा आजाद कौवा था, आज ये बाहर कब आया हुआ, क्या हुआ, ऐसे कहता फेथ, अरे यकीन करो, ही टू नाइट हैथ बोर्डिड अ लैंड क्रेक, क्रेक, अब ये बताना चाह रहा है कि ये बोर्ड होता है एक जहाज, एक जमीन का जहाज, अ लैंड का जहाज, बोर्ड, एक जो कश्ती इसके हाथ लग गई है, क्रैक्ड, और उस पर ये कब्जा कर बैठा है। इफ इट प्रूव लॉफुल प्राइज, अगर कानून ने उसे इजाजत दे दी, ही हैज मेड फॉर एवर, तो फिर जनाब उसकी तो किस्मत बन जाएगी। हाँ, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं कुछ समझ नहीं पाया, तुम कह क्या रहे हो। ही इज मैरिड, वो शादी कर ली उसने, टू होम, किससे शादी कर ली। अब ये जो हमारी बातें हैं, इनको हम आके नेक्स्ट एक्ट में देखते हैं, किससे शादी की, क्यों शादी की, क्या हुआ, इसका पार्ट 2 देखेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।